दोस्तों नमस्कार, आपका स्टडी फॉर ऑप्शनल चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्षता। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मांतरात्मक राज्यों से भिन्न है। विद्वानों के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि भारत में राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया गया है। महावीर, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब तथा रामायण के अंतर्गत उच्च मानदंडों को शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न है कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह प्रश्न कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। निरपेक्षता का मतलब, राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता। राज्य का कोई अपना पंथ नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा पंथ और राजनीति में पृथकता में विश्वास करता है। राजनीति क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता से आशय है कि राज्य व शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियां, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण पंथ के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उसकी रचना धार्मिक आधार पर न की जाए। कोई राजकीय पंथ न हो। कानून तथा न्यायालय पंथ के आधार पर पक्षपात न करें। है जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि पर भेदभाव नहीं करता। सभी को अपनी इच्छा अनुसार किसी पंथ को अपनाने या छोड़ने का अधिकार होता है। पंथ निरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। पहला, राज्य पंथ विरोधी हो, उसकी पंथ विरोधी विचारधारा हो, वह उसी पर आचरण करे। दूसरा, राज्य पंथों की ओर उदासीन हो, किसी पंथ को संरक्षण न दे, किसी पंथ से द्वेष न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का पंथ मानने की स्वतंत्रता दे और आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य किसी कार्य या जनहित कार्य के लिए किसी पंथ की किसी बात को बाधक पाता हो तो उसे अपने लिए अमान्य घोषित कर दे। ऑक्सफोर्ड के अनुसार पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जिसमें नैतिकता, ईश्वर की मान्यता अथवा भावी जीवन की कल्पना पर आधार न होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर ही आधारित होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यही अर्थ है कि राज्य विभिन्न पंथों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और न किसी पंथ को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करता रहे या वह व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे। ताकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के समय में हुई, जब सीजर सभी ईसाई धर्मावलंबियों से राज्य निष्ठा की अपेक्षा करता था और जो लोग राज्य निष्ठा को स्वीकार नहीं करते उन्हें संतरस्त किया जाता था। सेंट मार्क द्वारा ईसा के जीवन चरित्र में लिपिबद्ध ईसा के उपदेश पर जो सीजर का है वह सीजर को दो, जो ईश्वर का है वह ईश्वर को दो, पंथ के राजनीतिक पृथक्करण की नींव पड़ी। उसी समय में से लौकिकता, सत्ता एवं चर्च के प्रभाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास किया जा रहा है। पुनर्जागरण और मानवतावाद के दर्शन और प्रचार में पंथ निरपेक्ष मूल्यों को महत्व दिया गया। मैकियावेली जैसे दार्शनिक ने पंथ और राजनीति को अलग कर पंथ निरपेक्षता की दिशा में
स्पष्ट किया कि राज्य और धर्म दो भिन्न चीज़ें हैं और राजनीति पर पंथ का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर काल्विन ने पोपशाही के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी। मैकियावली जैसे दार्शनिक ने पंथ और राजनीति को अलग कर पंथ निरपेक्षता की दिशा में स्पष्ट किया कि राज्य और धर्म दो भिन्न चीज़ें हैं और राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर काल्विन के नेतृत्व में पोपशाही के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इस धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति को धर्माधिकारियों के नियंत्रण और पंथ शास्त्रियों की दासता से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को बल मिला और आगे चलकर धर्म व्यक्ति के निजी क्षेत्र का विषय बन गया। राज्य और पंथ एक दूसरे से अलग हो गए। अमेरिकी संविधान के निर्माण के बाद चर्च का राज्य से अलग अस्तित्व स्वीकार किया गया है और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में संविधान में आगे चलकर इसी आदर्शों का अनुसरण किया गया। भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में गांधी जी और नेहरू जी के विचार। सन 1920 के दशक में जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में उभरे तब उन्होंने अनुभव किया था कि शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए यह आवश्यक था कि विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों के बीच एकता हो। 1919 और 22 में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन के अवसर पर गांधी जी ने पहली बार हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों को एक करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसके बाद गांधी जी द्वारा स्थापित एकता संकट में पड़ गई क्योंकि यह एकता शुद्ध रूप से धार्मिक आंदोलन के समर्थन के लिए भावनात्मक आकर्षण पर आधारित थी। तिलक और अरविंद की परंपरा में गांधी जी ने भी राम राज्य आदि हिंदू शब्दावली का प्रयोग किया। प्रार्थना सभाओं में कीर्तन को अपनाया और गौ रक्षा जैसे आंदोलनों का समर्थन किया जिनका आकर्षण मुख्यतः हिंदुओं के लिए था। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर कांग्रेस की पंथ निरपेक्ष छवि को विकसित करने के लिए कांग्रेस की उग्रवादी परंपरा में कोई आधारभूत परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया। गांधी जी राजनीति में धर्म का समावेश करके राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करना चाहते थे। उनके अनुसार धर्म से शून्य राजनीति मृत्यु का एक जाल है। जब वे राजनीति में धर्म के प्रवेश की बात करते तो उनका आशय होता कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बाधा के अपना धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार हो। राज्य न तो किसी धर्म का संरक्षण करे और न ही किसी धर्म के उचित विकास में बाधक बने। राज्य को नीति धर्म के शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा का पूर्ण पालन करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता के प्रति अपनी गहन निष्ठा रखी। उनका मत था कि पंथ निरपेक्षता का मार्ग भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला है और कहा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर है। नेहरू को धर्म अथवा ईश्वर से घृणा नहीं थी। धर्म के वैज्ञानिक और स्वस्थ दृष्टिकोण से उन्हें कोई चिढ़ नहीं थी, लेकिन उनके जीवन दर्शन में अंधविश्वास, कट्टरता, कर्मकांड, संस्कारवाद को स्थान न था। धर्म से उनका आशय निष्ठापूर्वक सत्य की खोज करना, सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने को उद्गत रहता था। महात्मा गांधी और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का संकल्प कांग्रेस को विरासत में मिला। इसी के बाद संविधान में शामिल किया गया। भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों?
भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है? पश्चिम के कुछ प्रगतिशील देशों ने अपने यहाँ प्रचलित धर्म को राज्य धर्म के रूप में ग्रहण कर रखा है। फिर भी भारत में नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत क्यों अपनाया गया? भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही धर्म रहा है। धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है। पुरुषार्थ त्रय धर्म और अर्थ काम के अंतर्गत धर्म को ही प्रथम स्थान दिया गया है। भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने के अनेक कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में संप्रदाय राजनीति का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में पंथ निरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा कारगर संरक्षण है। नंबर 3, भारत में नए संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 4, लोकतंत्र का आधार व्यक्ति के मानवीय अधिकार हैं। इन अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक स्वतंत्रता इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। किसी व्यक्ति पर कोई विशेष पंथ लादना या कोई विशेष पंथ मानने या न मानने पर उसके साथ विभेद करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह उसी पंथ का पालन करे जिससे वह अपने लिए ठीक समझता हो। राज्य यदि इसमें बाधा डालता है तो वह लोकतांत्रिक नहीं रह सकता। पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीयता का आधार है। हमारे जीवन मूल्यों का सार तत्व विभिन्न पंथों के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे सह अस्तित्व का निचोड़ है। यह सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा तथा मानव मात्र की एकता की धारणा के प्रति हमारी निष्ठा से विकसित हुई है। पंथ निरपेक्षता विविधता में एकता हमारे देश की गौरवमयी विभिन्नताओं के प्रति हमारे आदर का प्रतीक है। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध या अधार्मिकता नहीं है। इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान आदर देना, चाहे यह बहुसंख्यकों का धर्म हो या अल्पसंख्यकों का। पंथ निरपेक्षता में हर व्यक्ति को पूजा प्रचार की पूरी आज़ादी शामिल है, लेकिन राज्य का कोई पंथ नहीं होता वह पंथ के आधार पर अपने किसी प्रकार के भेदभाव और पक्षपात का निषेध करता है। संविधान में पंथ निरपेक्षता के प्रावधान। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के 2 आधार हैं। पहला, संविधान की उद्देशिका में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया, बल्कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास, उपासना करने भी आज़ादी प्राप्त है। संविधान की उद्देशिका में कहा गया कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई है। दूसरा, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनिमय अथवा निर्वर्धन करती हो, सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंध करती हो, या हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। अनुच्छेद 26 में व्यवस्था है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विशेष विभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक विषयों के प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की विशेष की बढ़ोतरी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाली किसी ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने, यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षक के इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। संविधान में ऐसे अनेक उपबंध हैं जिनसे पंथ निरपेक्षता की स्थापना होती है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को मान्यता देता है और इसी के अधीन सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए गए हैं और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को वर्जित घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया। यह भी कहा गया कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर विभेद न करे कि वह संस्था के लिए किसी अल्पसंख्यक वर्ग में के प्रबंध में है। अनुच्छेद 325 है घोषणा करता है कि धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष प्रावधानों का स्वरूप एवं व्यवहारिक पक्ष। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष प्रावधान मात्र दिखावा है और वास्तव में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहना ठीक नहीं है। भारत में राज्य सक्रिय रूप से धार्मिक मामलों में भाग लेता है। भारतीय संविधान विभिन्न धर्मों को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करता है। सरकार के प्रतिनिधि धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। धार्मिक नेताओं के जन्म दिवस मनाए जाते हैं और उन पर सरकारी छुट्टी होती है। रेडियो, दूरदर्शन द्वारा धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। राज्य विधायी वर्गीकरण के नाम पर विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच भेदभाव कर सकता है और विभिन्न धर्मों के नियमों
में सार्वजनिक हित में सुधार के नाम पर परिवर्तन कर सकता है। भारत में राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल अलग नहीं है। वह धार्मिक मामलों में रुचि लेता है, लेकिन विभिन्न पंथों के बीच कोई विभेद न करके समानता के सिद्धांत को अपनाता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वह एक धर्मतंत्र की स्थापना नहीं करता। व्यवहारिक पक्ष में भारत में सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति, चाहे वे धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई कोई भी क्यों न हो, किसी किस्म का भेदभाव नहीं होने देगी। भारत में सभी धर्मों के मानने वाले समान और इज्जत के साथ रहते हैं। उन्हें न केवल कानून द्वारा समान अधिकार और संरक्षण की गारंटी प्राप्त है, बल्कि वे देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनापतियों में से थे। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका रही है। दो प्रमुख मुस्लिम नेता जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, प्रमुख वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और एक सिख ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर चुके हैं। बहुत से राज्यों में मुसलमान, सिख, ईसाई राज्यपाल, मुख्यमंत्री ऊंचे पदों पर हैं। हमारे एकमात्र फील्ड मार्शल मानेकशा पारसी रहे हैं। एयर चीफ मार्शल लतीफ़ मुसलमान, एयर चीफ मार्शल इंजीनियर पारसी, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह सिख थे। नौसेना अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे नौसेना अध्यक्ष रह चुके परेरा ईसाई तथा कार्टेजी पारसी थे। देश के गृह मंत्री रह चुके मुफ्ती मोहम्मद मुसलमान थे। सेना में वरीयता के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले शूरवीरों में मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग होते हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता का उदाहरण है कि देश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या दूसरे प्रमुख समुदायों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। भारत में पंथ निरपेक्षता की समस्याएं और चुनौतियां। पंथ निरपेक्षता की नीति आज कसौटी पर है। पंथ निरपेक्षता का उपयोग मात्र अल्पसंख्यक वर्ग के हित में किया जा रहा है। जहाँ कहीं अन्य धर्म लंबी अल्पसंख्या में है, वहाँ उन्हें लुभाया जाता है, लेकिन बहुसंख्यकों को निरंतर कोसा जा रहा है। इस व्यवहार के पीछे राजनीतिक स्वार्थ मात्र रहा है। पंथ निरपेक्षता की दुहाई देने वाले सभी नेता दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी के अल्पसंख्यकों के वोट दिलवाने की फरियाद करते दिखाई देते हैं और मिजोरम में क्रिश्चियन चर्च की दुहाई देकर वे चुनाव लड़ते हैं। पार्टियां नकली पंथ निरपेक्षता का विरोध करती हैं। व्यवहार में यह अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में वर्ग में बांट दिया गया है। इससे अल्पसंख्यक वर्ग में अलगाववाद की भावना पैदा हो गई है। भारत में पंथ निरपेक्षता के जिस आदर्श को अपनाया गया है, उसका लक्ष्य है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक विभेद के बावजूद भाईचारे की भावना को जन्म देकर भारत के भावात्मक एकीकरण की स्थिति प्राप्त करना। अब हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संविधान ने पंथ निरपेक्ष राज्य तो स्थापित कर दिया, लेकिन पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना हम आज तक नहीं कर पाए। सभी राजनीतिक दलों ने अपना लक्ष्य सत्ता प्राप्ति बना लिया और सत्ता की इस अंधी दौड़ में वे व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं और जातीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पंथ निरपेक्षता के मार्ग में किसी भी अन्य समस्या की अपेक्षा अधिक गंभीर चुनौतियां हैं। मंदिर मस्जिद विवाद राष्ट्रीय जीवन पर छाया गया है। पंथ निरपेक्षता के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। कुछ संगठनों को अवैध घोषित करना, राजनीतिक दलों के गठन, चुनाव व्यवस्था में संचालन, सामाजिक संस्कृति के संबंध में कुछ कानूनों का निर्माण कर
इन चुनौतियों का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना तो तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपने हृदय में इस बात को संजोले कि हम पहले तथा अंतिम रूप से भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। 2 जनवरी 2016 को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। न्यायालय ने देश भर में कहीं भी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी एवं भ्रष्ट आचरण है। उम्मीदवारी के साथ साथ दूसरे राजनेता, चुनाव एजेंट, धर्मगुरु इत्यादि भी आदि दायरे में आएंगे। न्यायालय के अनुसार चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का कार्यकलाप भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। निर्णय से धर्मनिरपेक्ष राजनीति की ओर मजबूती से बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए।